दिन के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। इतनी जल्दी थी सरकार में, तो हमने कहा कि माकूल समय नहीं है। फिर 14 सितंबर तक सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया था और हम उम्मीद करते थे कि चुनाव समय पे होनी चाहिए। एक्ट ये कहता है कि म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के चुनाव उनकी मियाद खत्म होने तक, लाइफ खत्म होने तक, टर्म खत्म होने से 1 महीना पहले संपन्न होने चाहिए। आज अखबार में आ गया है कि वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सारी जो अर्बन बॉडीज हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, टर्म खत्म हो जाएगी। 1 महीने पहले के चुनाव संपन्न होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त जल्दी की हुई थी। हमने भी कहा ठीक है, लेकिन जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नोटिस निकला तो हमने पूछा कि ये कानून जो है ये तो बदल गया है, ये तो संविधान के तहत होना है। संविधान की 74th अमेंडमेंट अब कोई बहाना नहीं है 2019 के बाद। वैसे तो वो 73rd 74th पहले ही लागू, लेकिन हमने 2 चीज़ें लिखी थी। एक कि संविधान की 74th अमेंडमेंट के तहत ये चुनाव का इख्तियार और वोटर लिस्ट बनाने का इख्तियार जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को है, जो कि पंचायतों के लिए बना है। BR शर्मा जी हेड करते हैं, लेकिन अर्बन बॉडीज के लिए इस सरकार में दावे बड़े करते थे। पिछले 9 साल में इन्होंने नहीं बनाए, तो हमने कहा आपको तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कानून के स्टडी के बाद माना कि ये बात सही है और गवर्नमेंट को कहा कि ये इख्तियार स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ही है, वो बनना चाहिए। दूसरी बात जो हमने लिखी थी है वो लिखी थी, ये हमने लिखा था जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमने वार्ड की रिजर्वेशन और उसमें भी कहा कि SC ST की पॉपुलेशन परसेंटेज नहीं बताई गई है, लेकिन दूसरी अहम बात हमने लिखी कि SC और ST तो ठीक है, लेकिन 73rd और 74th में राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट पेश की थी, जो कानून हमने कांग्रेस में पास किया था, उसमें OBC की बात भी कही गई है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसलिए हमने लिखा था, जो हमने लिखा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इन एडिशन, जरा इसको नोट करिएगा। इन एडिशन द कांग्रेस आल्सो फेवर्स एंड डिमांड्स that OBCs be also given due reservations in view of the scope of such reservation in the PRI as per Constitution 73-74। ये हमने इनको लिखा कि आपने आज तक OBC की रिजर्वेशन जैसे SC को है, ST को है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, ऐसे आपने OBC के लिए नोटिफाई क्यों नहीं किया। ये 2 अहम बातें कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी अपने लेटर जो 13 सितंबर 2023 को हमने लिखा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, और ये गवर्नमेंट को गया, जिसके बाद ये जागे और इन्होंने कहा कि जी अब हम अमेंडमेंट करेंगे और शायद स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्बन बॉडीज उसके जेर साया हो, वोटर लिस्ट भी द्वारा बनेगी क्योंकि कानून ऐसा कहता है, और OBC के लिए भी उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये मांग कांग्रेस पार्टी ने उठाई है और ये 73rd 74th में इसका प्रावधान कांग्रेस ने है। ये लेटर JKPCC की तरफ से हमने जो है वो लिखा था बल्ला साहब के दस्तखत से। ये 13 सितंबर को हमने भेजा, उनको 14 सितंबर को ये मिला, जिसके तहत ये हुआ। और ये अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये चुनाव 1 महीना पहले होने चाहिए, संपन्न हो जाने चाहिए। सरकार अब ये डिले करने के लिए ये बात कहती है। सरकार कहाँ सोई थी, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन बना और क्यों नहीं ये रिजर्वेशन हुई। इन्होंने म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव डिले करने का ये जो तरीकाकार है, हमने पहले ही शोर उठाया था। ये किसी भी चुनाव को कराना नहीं चाहते क्योंकि इनको डर खाता है। नारा तो 50+ का लगाते हैं। रविंद्र शर्मा ने बात यहाँ पे की, हमने बड़ा ही टाइमली उनको इन्फॉर्म किया कि कहीं ना कहीं कताई यहाँ पे है। सरकार सोई हुई थी, उसको जगाने का काम कांग्रेस ने यहाँ पे किया, और मैं समझता हूँ कि फिर भी हर वक्त हम इनको जगाते रहेंगे और यही मांग करेंगे कि इलेक्शन अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर की है फौरी तौर पे इस पर कदम उठाए, डिले करने का काम बंद कर दे, ताकि जमहूरियत बहाल हो और असेंबली के लिए रास्ता साफ हो जाए। और हमें रियासत का दर्जा भी यहाँ पे चाहिए। जिस ढंग से बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की बातें यहाँ पे की, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का
एक निचली स्तर पे ग्रास रूट लेवल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसको डिले करने का काम यहाँ का डबल इंजन का प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि फौरी तौर पे इसमें अपने कदम यहाँ पे उठाए। और साथ में ख़ास तौर पर किसानों के बात लेके, जो किसानों की फसलें तबाह हुई, अभी तक भी कोई उनकी असेसमेंट करने के लिए कहीं जहाँ पे नहीं गया। और उसके साथ साथ जो अभियाना जो था, जिसको पिछली सरकार ने ख़त्म कर दिया था 2014-15 के बाद, आज दोबारा उसी अभियानों को लेके इरीगेटेड लैंड पे फिर दोबारा, और पिछले केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था, जिसको एबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करें, और अभियाना जो पहले एबॉलिश किया गया था उसी पे वहाँ पे वो स्टिक यहाँ पे करें। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता का नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत यहाँ मिले। ये परसों आपने देखा कि हमारा यहाँ प्रदर्शन था। 4 साल के बाद ड्यूटी दिवस बन रहा है, जबकि वादी और ऐलान है कि हम जल्द से जल्द स्टेट बहाल करेंगे। चौथे साल इनको याद आया, इनकी मंशा ये है कि ये स्टेटहुड देने वाले नहीं हैं। हमने जोरदार प्रदर्शन किया और गांव-गांव, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर ये आंदोलन पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम ये चाहते हैं कि तमाम वो पार्टी जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है वो इसका विरोध करे और सख्त करे। और बीजेपी जो मुंह से कहती है कि चुनाव भी होने चाहिए, लेकिन सेंटर में बैठ करके चुनाव नहीं करवाते। बीजेपी जो कहती है कि यूएलबी पंचायत 73, 74 की बातें करते थे, आज वो भी खत्म हो रही है। और जो बची कुची डेमोक्रेसी है वो भी तानाशाही और जो डिक्टेटरशिप बन जाएगी, उसका हम बात करें कि ये इनको पहले क्यों नहीं जागे। ये तो कांग्रेस पार्टी के जगाने पे जागे और ये इलेक्शन कमीशन और ये ओबीसी को प्रक्रिया आगे शुरू होगी, लेकिन ये पहले जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है धीरे धीरे। हम किसी से तुलना नहीं करेंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसलिए हम तुलना नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में 5.5 साल से असेंबली चुनाव ना हो और कहीं बची कुछ जो बुनियादी इंस्टीट्यूशन है उनको भी खत्म कर दिया जाए, ये बहुत गंभीर बात है। और दूसरी बात जो भल्ला साहब ने कही कि आज किसान जो है वो बड़े परेशान हैं, और ये 2015-16 की बजट स्पीच है जो इन्हीं की सरकार थी। बीजेपी के जो लोग गूंगे बहरे होकर के बैठे हैं, ना वो स्टेटहुड के लिए बोलते हैं, ना चुनाव के लिए बोलते हैं, सिर्फ आपको भाषण दे करके सुनाते हैं, लेकिन अपनी सरकार को नहीं कहते। ये उनकी बजट स्पीच है जिससे उन्होंने इरिगेशन टैक्स माफ किया था। 2022 में एक लेटर निकलता है कि ये इरिगेशन टैक्स जो है पिछला भी रिकवर करो। सरकार माफ करने के बाद रिकवर कैसे कर सकती है? लेकिन 7 साल का किसानों का एरियर उनको आज तक किया जा रहा है। सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पे थोड़ी थोड़ी नहर है जो कि माफ किया हुआ टैक्स है वो वसूल रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें लाखों किसान जो हमारे जो है वो इस जद में और रेवेन्यू अमले को रोज ऑर्डर किए जाते हैं। अगला टैक्स वसूल करने वाला की बात है। बीजेपी से हम पूछते हैं कि ये उनका कमिटमेंट थी इरिगेशन की और बीजेपी पीडीपी सरकार, लेकिन आज वो चुप करके बैठे हैं। 7 साल का एरियर एक किसान को माफ करने के बाद उसे दोबारा मांगा जा रहा है। ये एंटी किसान, एंटी फार्मर्स एडमिनिस्ट्रेशन है। बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों की 700 हत्याएं, 700 लोगों की शहादत जो है वो तो